Today our topic is software license. What do you mean by software license? Software license, it is a license agreement on the use and distribution of the software. किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक जो एग्रीमेंट चाहिए उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस. और वी कैन से सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट डिफाइन कंडीशंस ऑन द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर. किसी सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ करना है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से भी. जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए. क्या एज 18 ईयर होनी चाहिए, उसको ड्राइविंग टेस्ट होता है उसका कि प्रॉपर उसको ड्राइव करना आता है नहीं, फिर उसका लाइसेंस बनता है ना. उसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका. व्हेन यू आर नॉट वेल एंड यू विजिट अ डॉक्टर, ही गिव्स यू प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन एंड वी पे ही मनी. अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वी आर नॉट वेल, सो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शन देते हैं मेडिसिन की और हम उसको मनी पे करते हैं. ठीक है, ऐसा ही होता है. उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर भी है ना, वो भी जिस पर्सन ने बनाया है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. जो उसने हार्डवर्क किया है, उसने मेहनत किया उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए. तो अगर हम उससे वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उस सॉफ्टवेयर के लिए उसकी मेहनत मतलब उसको पेमेंट करनी होगी, तभी हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. हैंस वी शुड फॉलो द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड शुड नॉट मेक इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर. हम उसकी कोई अदर कॉपीज़ नहीं बना सकते उस सॉफ्टवेयर की, हमें उस लाइसेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा. सम सॉफ्टवेयर विच आर फ्री बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर लाइसेंस पॉलिसी पे बेस्ड कुछ आगे टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के. सबसे पहला है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर फॉर विच प्रोग्रामिंग कोड इज़ अवेलेबल टू द यूज़र को प्रोग्रामिंग कोड अवेलेबल हो. द सॉफ्टवेयर फॉर विच प्रोग्रामिंग कोड इज़ अवेलेबल टू द यूज़र. हम उस कोड को रीड भी कर सकें, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकें और एक न्यू सॉफ्टवेयर भी बना सकें. बिल्ड न्यू वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू वंस रिक्वायरमेंट. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस कोड के अंदर चेंजेस भी हो सकें, उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. इट कैन बी ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है? ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के हैं. इस सॉफ्टवेयर का कोड मतलब जिसमें इसकी प्रोग्रामिंग हुई है वो हमें देख सकते हैं, हम उसको रीड भी कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं और नया वर्जन भी बन सकता है. ओके बेटा, अब है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं. रोबो की मदर ने उसके लिए चॉकलेट केक बनाया है घर पे. ठीक है, वन केक तो उसकी मदर ने बनाया है और एक और केक है जो बेकरी से आया है, उसके फ्रेंड्स लाए हैं या उसके फादर लाए हैं, जो भी लाया है. तो 2 केक आए हैं उसके बर्थडे के लिए. एक केक घर पे बनाया गया है जो उसकी मदर ने बनाया है, एक केक बेकरी से आया है. तो जो केक घर पे बनाया गया है उसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग रेसिपी में चेंजेस कर सकते हैं. हम शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं या उसके अंदर जो भी मटेरियल डाला गया है उस मटेरियल को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो उसकी रेसिपी हमें पता है इसलिए हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. जिस चीज़ के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी हमें रेसिपी पता है, जिसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, उसको बोला जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अभी मैंने आपको बताया ना, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर जिसको हम देख सकते हैं कोड को, मतलब जिसकी हमें रेसिपी पता है और जिसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं. चेंजेस मतलब हम जो घर पे केक बनाया उसकी रेसिपी में चेंजेस हो सकता है. तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोला जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मैंने कंपेयर कर दिया जो उसकी मदर ने घर पे केक बेक किया है. समझ के? केक दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है कि कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कौन से अदर सॉफ्टवेयर. सेकंड टाइप है बच्चे सॉफ्टवेयर का, दैट इज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर. प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बच्चे? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर डज नॉट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड. जिसके हमें कोड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोड के बारे में हमें नहीं पता होता और ना ही हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. एंड रेस्ट्रिक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ना ही हम किसी अदर पर्सन को ये दे सकते हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मतलब किसी अदर पर्सन को
उसके कोड के बारे में बता सकती हैं। सच सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली अवेलेबल और कैन बी परचेज। ऐसे सॉफ्टवेयर फ्रीली भी मिल जाते हैं और हमें कई बार उनको परचेज भी करना पड़ता है। अब इसका मैंने अभी आपको केक का एग्जांपल बताया था कि जो केक हम बेकरी से लेके आए हैं उसकी हमें रेसिपी नहीं पता। सेम अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से, हमें इसके कोड का नहीं पता, हमें उसकी रेसिपी नहीं पता, तो इसका हमें कोड नहीं पता। कोड नहीं पता तो हम चेंजेस कैसे करेंगे? जो बना बनाया कि एक घर पे आ गया उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, ना ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आगे हो सकती है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोला जाता है? प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। इसका अदर नाम क्या है? क्लोज सोर्स, जिसके सोर्स के बारे में, जिसके कोड के बारे में हमें नहीं पता है। इसका एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जैसे विंडो है, विंडो हमें फ्री में तो नहीं मिलती, विंडो का अगर हमें की लेनी है तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वैसे हम कई बार ले लेते हैं पेन ड्राइव में किसी से, लेकिन ये फ्रीली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अलाउ नहीं करता कि हम उसको फ्रीली यूज़ कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट है मैक ओएस, iOS। ये सभी क्या हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोप्राइटरी हैं या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। द चॉकलेट केक मेड एट होम कैन बी कंपेयर टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो केक घर पे बना है वो कंपेयर हो सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, क्योंकि उसकी रेसिपी शेयर हो सकती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है, जिसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकता कुछ भी। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या है बच्चे? द पाइनएप्पल केक बोट बाय Tobo's mother from a new bakery can be compared to freeware software. It was free of cost as it was promotional offer by the bakery. इस देखो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है तो वो भी मतलब कॉस्टली, उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये कंपेयर किया गया, जैसे बच्चे मान लो कोई नई शॉप ओपन होती है तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, स्टार्टिंग में कई बार वो ऑफर निकाल देते हैं कि फर्स्ट जो हमारे 20 कस्टमर्स होंगे उसको ये चीज़ फ्री में मिलेगी। ठीक है? मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूज़र, मतलब उसको कोई ऑफर के अंदर निकाल दिया कि 20% को ये फ्री मिलेगी। ठीक है? तो उसके लिए तो वो फ्री है, वैसे जो 21st कस्टमर होगा उसको तो वो क्या मिलेगी? कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सिर्फ प्रमोशन के लिए जो जिन लोगों ने वो परचेज किया वो क्या होएंगे? फ्रीवेयर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है? तो अगर हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्या होगा? मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूज़र, ये यूज़र को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी फ्री टू बी यूज्ड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमें फ्री में यूज़ कर पाएँ या फ्री में उसको कॉपी कर पाएँ या उसके अंदर चेंजेस कर पाएँ या रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ। एग्जांपल क्या है? ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो भी फ्रीवेयर हो सकता है, लेकिन कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी फ्री हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया प्रमोशनल के लिए। उसका एग्जाम्पल क्या है? विंडो मूवी मेकर, इट इज़ अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर एज वेल एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। समझे? अब इससे रिलेटेड बच्चे एक्टिविटी हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, कुछ आप अपने आप से ट्राई करना। ठीक है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल, ओपन सोर्स के अभी आपने पीछे किए थे, कौन कौन से हैं ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर? ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यही आप यहाँ पर लिख देना। प्रोप्राइटरी के एग्जाम्पल कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ओएस, iOS, ये एग्जाम्पल आप यहाँ राइट करोगे। नेक्स्ट इज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर के अंदर विंडो मूवी मेकर ले लिया, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फ्रीवेयर के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चे, आपको यहाँ पर आइकन्स गिवन है, इन आइकन्स को आपने रिकॉग्नाइज करना है, फिर आपको बताना है कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है। ये W लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है बच्चे। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया आपने, उसका आइकन है ये, वो यहाँ आप लिखोगे MS वर्ड। और ये एग्जाम्पल है ओपन ऑफिस राइटर का, और राइटर भी बोल सकते हैं इसको, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ राइटर। ठीक है बच्चे? और ये दोनों सॉफ्टवेयर कौन से हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, PROCESSING। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये है बच्चे MS पावरपॉइंट, MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। और जो ये सेकंड है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसको बोलते हैं OO इम्प्रेस। ये भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वही बात कि जो ये MS पावरपॉइंट है, ये तो क्या है, कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इसकी ओपन ऑफिस इम्प्रेस है, ये फ्रीली डाउनलोड हो जाता है, होते दोनों ही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो इधर क्या आप लिखोगे?
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो बच्चे, क्योंकि इसमें ये किसी बच्चे की बुक है तो इसमें थोड़ा राइटिंग ऐसे ही लिखी हुई है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज, ये बच्चे क्या है, एक्सेल की फाइल है, इसको बोलते हैं ओपन ऑफिस कैल्क, CALC कैल्क। और ये क्या है, MS एक्सेल। ये क्या है इधर, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, दिस इज पेंट सॉफ्टवेयर, दिस इज टक्स पेंट। ठीक है, ये सिंपल पेंट है, ये टक्स पेंट है, आपने यूज़ किया होगा। ये है पेंट सॉफ्टवेयर। और इधर आपके लिए लिखोगे VLC मीडिया प्लेयर है ये विंडो मूवी मेकर है, या विंडो मीडिया प्लेयर है, सॉरी, विंडो मीडिया प्लेयर। इधर है VLC मीडिया प्लेयर, यूज़ किया होगा आपने, ये वीडियोस देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये क्या है, सारे के सारे मीडिया प्लेयर्स हैं। ठीक है बच्चे, ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेना आज अपनी आप। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपने पढ़े थे, ये आप खुद से करना है ये एक्टिविटी। मैं आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देती हूँ, इंटरनेट पे आप सर्च करके ये चीज़ें करना। फाइंड आउट एंड लिस्ट द नेम ऑफ फ्यू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द टर्म्स ऑफ लाइसेंस फॉर दिस सॉफ्टवेयर। आप इंटरनेट पे सर्च करना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसमें दिए हुए थे, CCleaner, क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या विनजिप सॉफ्टवेयर, ये 3 आप लिख लेना। और उसके लिए जो भी टर्म्स ऑफ लाइसेंस है वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ये टर्म्स ऑफ कंडीशन लाइसेंस होती हैं वो सेम ही होती हैं, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में कहीं इंस्टॉल है ये, तब भी आप लिख सकते हो इसको। तो टर्म्स ऑफ लाइसेंस क्या होती हैं, सेम जो भी मैं आपको बता रही थी, यू मे नोट मॉडिफाई ऑफ द प्रोग्राम, जो भी उसके अंदर प्रोग्राम हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यू मे नोट कॉपी दैट फाइल्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग प्रोडक्ट को चेकिंग करने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कोई भी आपके सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो आपके सिस्टम में, आप उसकी टर्म्स और पॉलिसी या टर्म्स ऑफ लाइसेंस आप चेक करिए, सेम ही मिलेंगे आपको सभी के अंदर। अगर नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको करवा दूँगी। अदरवाइज़ ये आप इंटरनेट से सर्च कर लेना, या फिर आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसके अंदर ट्राई कर लेना। ओके बेटा, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सारी एक्टिविटीज़ आज आपने कंप्लीट कर लेनी है। ओके बेटा, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।